नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे झारखंड चौकीदार न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। झारखंड चौकीदार से संबंधित पिछली वीडियो जो मैंने प्रोवाइड करवाई थी, आप सभी कैंडिडेट का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, तो उसके लिए थैंक यू। आप सभी कैंडिडेट ने बहुत सारे सवाल पूछे और मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से आप सभी के कमेंट रीड करने के बाद में आप सभी के सवालों के जवाब देने की। उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल थे आप सभी कैंडिडेट के कि भैया मैं इस ज़िले से हूँ, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, और झारखंड के जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये चौकीदार की वैकेंसी कब आएगी। तो एक और डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह, झारखंड में एक और डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह, उसमें झारखंड चौकीदार की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी कैंडिडेट जो भी झारखंड गिरिडीह से हैं वो सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे पहले मैं बात करूँ तो गुमला जिले में वैकेंसी आई थी। सिलेबस, एज काउंट, एज रिलैक्सेशन और आप सभी की क्वालिफिकेशन और आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट था वो सभी में सेम टू सेम है। ठीक है, मैं एक बार फिर उसी के बारे में बात करूंगा। बाकी आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, झारखंड में जितनी भी वैकेंसियां हैं, झारखंड के जितने भी जिले में चौकीदार की वैकेंसियां हैं वो धीरे धीरे 200, 300, किसी में 400 इसी हिसाब से आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को कंफर्म कर दूं कि झारखंड के जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी कैंडिडेट इन वैकेंसियों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल कर पाएंगे और उसी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे जो उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, तो सभी जिलों में वैकेंसी आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कैंडिडेट ये सवाल पूछ रहे थे कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, क्या मैं अदर स्टेट का हूँ, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो उन सभी कैंडिडेट को मैं बता दूँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसियाँ निकलेंगी और अलग अलग कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, पहले की मैं बात करूँ तो गुमला जिले में वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं। नंबर 2 पे मैं बात करूँ गिरिडीह जिले में भी टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो 389 पदों पर ये वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं। चलिए, अब वैकेंसी डिटेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। जनरल के 233 पदों पर भर्तियाँ निकली हैं। ठीक है, एसटी के 72 पद पर, ईबीसी यानी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है उसमें 26 पोस्ट हैं, बैकवर्ड के 19 पोस्ट हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 39 पोस्ट पर ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हम बात कर लेते हैं झारखंड के जो भी कैंडिडेट हैं स्थानीय निवासी ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। उनके पास में प्रमाण पत्र उस चीज़ का होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट छूट का दावा करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेटों को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो छूट का दावा सबसे पहले होता है एज रिलैक्सेशन में, फॉर्म फिल करने की एप्लीकेशन फीस में, बाकी फाइनल सिलेक्शन में जब आपको मिलता है ना तो वहाँ भी आपको उसमें छूट मिलती है, आप किस कैटेगरी से आते हो। तो उसके लिए आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कब से कब तक का होना चाहिए? देखो, 25 फरवरी 2019 के बाद का जिस कैंडिडेट के पास में कास्ट सर्टिफिकेट है वो बहुत अच्छी बात है, जिसके पास में नहीं है तो वो बनवा ले। उससे पहले का जिसके पास में भी है वो मान्य नहीं होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं, ये चीज़ मेंशन की हुई है। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 16/10/2023 16 अक्टूबर से आप सभी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एप्लीकेशन फीस कटवा सकते हो। ठीक है, 1 महीना ये एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया चलेगी। तो आप 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की मैं बात कर लेता हूँ। चलिए, एप्लीकेशन फीस इन्होंने 100 रुपये रखी गई है, बाकी आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 10th, पहले क्या होता था चौकीदार की भर्ती 8वीं पास 5वीं पास चौकीदार बन जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपके पास में 10वीं होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप झारखंड जो चौकीदार की वैकेंसियाँ हैं उसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ एज की, कम से कम कितनी एज चाहिए। तो 18 से 35 साल जनरल कैटेगरी, 18 से 37 साल बैकवर्ड। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 38 साल और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 40 साल आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए। बाकी मैं बात कर लेता हूँ आपके पास में क्या होना चाहिए और क्या आपको आना चाहिए। देखो, कम से कम आपको साइकिल चलाना आना चाहिए और आप स्थानीय निवासी होने चाहिए, उसका प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आपने फॉर्म फिल कर भी दिया, यानी आपके पास में ये चीज़ नहीं है, आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपको इस भर्ती से एग्जिट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ भर्ती के लिए और भी क्राइटेरिया रखे गए हैं। भर्ती के लिए और भी क्राइटेरिया रखे गए हैं, जैसे कि हाइट, न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी 160 सेंटीमीटर, एसटी कैटेगरी 155 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
आगे बारी आ जाती है, इतने पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और भी आगे सिलेक्शन प्रोसेस में प्रक्रियाएं हैं फिजिकल की। ठीक है, फिजिकल से पहले एग्जाम होगा, एग्जाम की बाद में बात करेंगे, पहले फिजिकल की कर लेते हैं। तो 5 मिनट तक जो कैंडिडेट 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट के अंदर अंदर क्वालिफाई कर देगा उसको 20 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसको 10 अंक मिलेंगे। इसके बाद में जो कैंडिडेट आएंगे वो डायरेक्टली इस भर्ती से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ, तो 8 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी है तो 20 अंक मिलेंगे आपको, और 8 मिनट से 10 मिनट के अंदर आपने क्वालिफाई की 1600 मीटर की रनिंग तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और इसके बाद जो भी फीमेल कैंडिडेट रनिंग में दौड़ते हुए आएंगी वो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम की मैं बात कर लेता हूँ, तो आपका एग्जाम भी होगा। चौकीदार की भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत हाई है। ठीक है, कोई आसान चीज़ें अब नहीं रही हैं, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। एग्जाम की मैं बात करता हूँ, तो 50 अंक का आपका एग्जाम होगा। 30% से कम अंक अगर आप लाए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 30% से अधिक अंक लाने पड़ेंगे। 30% में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात भी बिल्कुल निश्चित है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने होंगे। स्थानीय भाषा के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन का यानी 50 नंबर का आपका पेपर होगा। बाकी आपके फिजिकल में आप कितने नंबर लाते हो उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन प्रोसेस में वरीयता दी जाएगी, कट ऑफ लगेगी, फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो, झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड की वैकेंसी से संबंधित मैं ऑथेंटिक न्यूज़ या ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों तक प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।